Well, let's see the another theorem from topology. And the statement of the theorem is prove that every second countable space is the first countable space. तो थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि आपका जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है वो हमेशा एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा. ओके, सो इस थ्योरम को करने से पहले ना हमें फर्स्ट काउंटेबल एंड द सेकंड काउंटेबल की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए. हालांकि मैं इस लेक्चर में भी आपको अच्छे से करवाऊंगा. एक बार इसका रिकैप लेंगे. और ऑलरेडी मैं आपको पिछले जो लेक्चर हैं उसके अंदर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन करवा चुका हूँ. तो बच्चों, जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है वो तब बनता है जब उसके हर एक पॉइंट पे एक लोकल बेस एग्जिस्ट करे. ओके, इट मीन्स द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आप उसको बोलते हो जहाँ पे काउंटेबल लोकल बेस होना चाहिए एट ईच पॉइंट. ओके, तो उसके हर एक पॉइंट पे एक काउंटेबल लोकल बेस होना चाहिए. लोकल बेस क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसमें भी मैं चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करता चला जाऊँगा. और थ्योरम बहुत इजी है, आपको बिल्कुल ऑन टिप्स हो जाएगी. और जो सेकंड काउंटेबल है बच्चों, सेकंड काउंटेबल स्पेस हम उसको बोलते हैं कि उसके पास एक काउंटेबल बेस होना चाहिए. ओके, यानी कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या है कि उसके पास काउंटेबल लोकल बेस होना चाहिए, और सेकंड काउंटेबल क्या है उसके पास एक काउंटेबल बेस होना चाहिए. एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ द बेस एंड व्हाट इज़ द लोकल बेस. ओके, लोकल बेस को हम नेबरहुड बेस भी बोलते हैं, बेस एट अ पॉइंट भी बोलते हैं. चलिए बच्चों, अब इसको थ्योरम को देखते हैं, हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो इसके प्रूफ में ना सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मान के चलना है कि आपके पास कोई x है और वहाँ पे जो xt एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है वो आपका सेकंड काउंटेबल है, और उसको प्रूव करना है कि वो फर्स्ट काउंटेबल होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही आप मान लीजिए कि लेट xt बी अ सेकंड काउंटेबल स्पेस. ये आपके पास कोई सेकंड काउंटेबल स्पेस है और यू हैव टू प्रूव कि ये जो xt टॉपोलॉजिकल स्पेस है ये आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बन जाए. ठीक है, अब सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो इसका मतलब यहाँ पे एक बेस एग्जिस्ट करेगा और वो काउंटेबल होगा. तो टू प्रूव दैट x इज द फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, तो इसको आपको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बनाना है. तो सिंपल सी बात है कि अगर ये सेकंड काउंटेबल बेस स्पेस है तो इसके पास एक काउंटेबल बेस होगा, और इसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बनाना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसके हर एक पॉइंट पे एक लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो मान लेते हैं पहले तो इसके पॉइंट मानने पड़ेंगे. तो लेट कर लीजिए कि यहाँ पे स्मॉल x नाम का कोई पॉइंट है कैपिटल x को बिलोंग करता हुआ, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि ये उसके हर एक पॉइंट को डिफाइन कर रहा है कि ये x आप कोई भी ले लीजिए आर्बिट्रेरी. तो x कोई पॉइंट है कैपिटल x से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो वी हैव टू प्रूव कि इस स्मॉल x के ऊपर एक काउंटेबल लोकल बेस जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा. तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस x is, it means this for each. So we have to prove that this capital X जो सेट है आपका has a countable local base at each of x, यानी कि ये हमने x ले लिया हमने, इस स्मॉल x हर एक इस पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा. अब लोकल बेस का मतलब क्या है? सिंस तो कैपिटल x जो है ना, ये पहली बात तो आपको ये बात पता है कि भाई ये एक सेकंड काउंटेबल स्पेस है. अब सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो इसके पास एक बेस तो है ही ना, है ना, और वो बेस काउंटेबल भी है. तो बेस का मतलब क्या था कि कोई ऐसा सेट जो उस पूरे टोपोलॉजी को, वो जो टोपोलॉजी वाला सेट दिया होता है उस पूरे टोपोलॉजी सेट को जनरेट कर सके, उसको लिख सके, यानी कि उस सेट की कुछ भी एलिमेंट्स की यूनियन में आप उस टोपोलॉजी के किसी भी एलिमेंट्स को लिख सको. वो क्या होता है? वो होता है आपका बेस. तो x सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो इसका मतलब इसके पास एक काउंटेबल बेस होगा. अब काउंटेबल बेस होगा तो मान लो भी कोई काउंटेबल बेस कैसा होगा, बीटा नाम का काउंटेबल बेस होगा. तो बीटा हमने डिफाइन कर लिया और उसके पास सारे कुछ bn नाम के सबसेट्स होंगे, bn नाम के सबसेट्स. और bn नाम के सबसेट्स कहाँ से हैं? उस टोपोलॉजी से आए हैं. तो बीटा आपके पास एक काउंटेबल बेस है. गॉट इट? और ये bn क्या है? ये bn सारे के सारे कुछ सबसेट्स हैं जो टोपोलॉजी से लिए गए. तो इसी से एक सेट बन जाता है बीटा, और उसको हम बोलते हैं बेस. और ये फाइनाइट होता है तो ये डेफिनेटली क्या बन जाता है? ये काउंटेबल बन जाता है. अब देखो बच्चों, होता क्या है कि आपके पास कोई सेट होता है ना एक्स नाम का, उसके ऊपर टोपोलॉजी कोई ना कोई डिफाइन होती है. उस टोपोलॉजी के सारे जो सबसेट्स होते हैं वो सारे ओपन सेट्स होते हैं. फिर हमारे पास एक बीटा नाम का सेट होता है और उस बीटा नाम के सेट को हम बेस बोलते हैं. और वो बेस क्या करता है? टोपोलॉजी के हर एलिमेंट्स को
इन बीटा के एलिमेंट्स की यूनिट में लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल एक्स नाम का सेट है इसके पास स्मॉल एक्स नाम का एलिमेंट है, और ये स्मॉल एक्स इसमें से भी जो टोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे सबसेट्स हैं उसमें भी किसी न किसी सबसेट्स के अंदर वो एक्स जरूर होगा, है ना। जैसे 1 है मान लीजिए, तो 1 यहाँ भी होगा, और इस बीटा के पास जो सबसेट्स होंगे उसके पास भी वो कोई ना कोई एक्स होगा, और इस एक्स को हम वी एक्स के नाम से लिखते थे, आपको याद होगा। बट अब हम इसको वी एक्स के नाम से नहीं लिखेंगे, अब इसको नाम से लिखेंगे बी एन के नाम से। कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बीटा के अंदर कौन से सबसेट्स होंगे, बी एन नाम के सबसेट्स होंगे, वही होंगे। मान लीजिए 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो। ओके, तो इसको हमने नाम दे दिया बीटा एन के नाम से, तो सॉरी बी एन के नाम से। तो बीटा इज़ अ बेस और इज़ अ काउंटेबल, और उसके अंदर क्या है, सबसेट्स क्या है, बी एन है। अब जो बी एक्स में बनाता हूँ, बी एक्स का मतलब क्या है कि ये बी एक्स यानी कि एक्स के ऊपर एक लोकल बेस ड्राइव कर लिया हमने, यानी कि एक्स का लोकल बेस बना रहे हैं बी नाम का। तो हम कहते हैं कि जो एक्स का लोकल बेस होगा ना बी नाम का, उसके पास कैसे एलिमेंट्स होंगे बच्चों, ये यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक्स को इंक्लूड करने वाले सेट, एक्स को इंक्लूड करने वाले सबसेट, यानी कि इसको नाम सबसेट्स क्या नाम दिया था, बी एन। तो एक्स को इंक्लूड करने वाला कौन हो जाएगा, एक्स, उसके नीचे एक्स लगा दो बस। तो बी एन एक्स करके जो सबसेट्स बनेंगे वो एक्स को इंक्लूड करेंगे इस बीटा के अंदर एक्स को इंक्लूड करेंगे, और एक्स को इंक्लूड करने वाले जो सबसेट्स की कलेक्शन होती है बच्चों, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, लोकल बेस बोलते हैं एक्स का। यही होता है। और एक्स कहाँ से लिया जाता है, एक्स आप किसी भी इस बी एन से लोगे, बी एन क्या है, सब वही वी एक्स या बी एन एक ही बात है। तो बी एन और और ये बी एन कहाँ से होते हैं बच्चों, बी एन आपके बिलोंग करते हैं किसको, इस बीटा को। ओके, तो ये बीटा क्या है, बीटा इज द बेस, गॉट इट। ये मैंने आपको यहाँ डिफाइन करके भी दिखा दिया, आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बी एक्स नाम का ने एक सेट बना लिया, बस यही आपका लोकल बेस बन जाना, और कुछ नहीं है इस थ्योरम में। बस थ्योरम आपकी खत्म होगी समझो, बस आपको कुछ अब लैंग्वेज लिखनी है और थ्योरम आपकी प्रूव हो गई है कि बेस अगर है तो उस बेस से मैंने एक एक्स के रिस्पेक्ट में एक लोकल बेस रेडी कर लिया जो कि फाइनाइट है, जो कि काउंटेबल है। ओके, और उसमें बी एन एक्स नाम के सबसेट्स होंगे। अब देखो बच्चों, इससे ना एक क्लियर हो गया कि जो बी एक्स है ना वो कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, बीटा के अंदर। बी एक्स यहाँ से भी आप देख सकते हो, बी एक्स, एक्स को कंटेंट करने वाला बी, वो कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, बीटा के अंदर। अब भाई आप कहोगे कि बी एक्स अगर कंटेंट कर रहा है बीटा के अंदर, इट मीन्स बी एक्स क्या हो गया, बी एक्स एक काउंटेबल हो गया, यानी कि फाइनाइट हो गया। क्यों, क्योंकि बीटा काउंटेबल है। ऊपर देखिए बीटा नाम का जो बेस है उसको, वो काउंटेबल है, वो काउंटेबल है, तो उसका जो सबसेट होगा वो डेफिनेटली वो भी काउंटेबल होगा। तो आप बोल सकते हो कि बी एक्स इज काउंटेबल बिकॉज बीटा इज काउंटेबल, और बीटा क्या है, आपका बेस है। गॉट इट। और बी एक्स इन बीटा के एलिमेंट्स को मिला के ही तो बी एक्स बना था, तो इसलिए बी एक्स भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब बच्चों अगर आपको लोकल बेस की डेफिनेशन आती है तो वो उस डेफिनेशन को अच्छे से लिख दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। फर्दर वेल, सो फर्दर वी कैन राइट आउट दैट, एक चीज़ हमें और पता है कि जो बी एक्स है ना आपका, वो बी एक्स कंटेंट करेगा किसके अंदर, टी के अंदर। टी इज़ द टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के सबसेट से ही तो वो बीटा भी बना है और बी एक्स भी बना है। तो बी एक्स कंटेंट किसके अंदर कर रहा है, टी के अंदर। अब इससे बात हमें एक पता चली कि जो बी एक्स है आपका, वो बी एक्स कंटेंट कर रहा है एक तो बीटा के अंदर, और बीटा कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, टी के अंदर, ठीक है। और ये आपकी कंडीशन क्लियर कर रहा है किसकी, बेस की, यानी कि जो बेस की डेफिनेशन होती है ना, अगर आप उसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे तो उस डेफिनेशन का ये सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। वहाँ इस बी एक्स जगह पे हमने वी इंट्रोड्यूस किया होता है और कुछ भी नहीं होता। ओके, तो ये बी एक्स कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, बीटा के अंदर, और बीटा कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, टी के अंदर। तो नाउ ये जो डेफिनेशन है बेस की कि लेट यू बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू यू, देन एज बीटा इज बेस, as beta is base, so there exists v belongs to beta such that, and this is the condition of a base, और ये हम x belongs to v and v contained in u। बड़ी सिंपल सी बात है, डेफिनेशन और कुछ भी नहीं है ये। अब बच्चों हम यहाँ पे जो आपने बी एक्स ड्राइव किया है, बी एक्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है कि बी एक्स के पास आपके बीटा के कुछ सबसेट्स को लिया गया है, उससे आपका बी एक्स ड्राइव हुआ है। ओके, और वो सबसेट्स वही हैं जिसके अंदर एक्स इंक्लूड होता है। तो आप ये बात बोल सकते हो कि ये जो वी है ना आपका, दैट बिलोंग्स टू बी एक्स, एंड सो वी हैव दैट वी बिलोंग्स टू बी एक्स सच दैट
क्योंकि बी एक्स की कंस्ट्रक्शन आपने ऐसी ऐसी की है और ऐसी ही होगी जिसके अंदर एक्स इंक्लूड होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू वी एंड वी कंटेन्ड इन यू। और ये आपकी लोकल बेस की डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है कि बी एक्स इज अ लोकल बेस एट एक्स, लोकल बेस एट एक्स। और वो मैंने आपको पहले बोला था कि जब आपने बी एक्स ड्राइव किया और आपने सिर्फ और सिर्फ बी एक्स के अंदर वही सारे सबसेट लिए जिसके अंदर एक्स होगा, ओके, तो ये क्लियर हो जाता है कि बी एक्स वाले वो सबसेट्स हो गए जिसके अंदर एक्स है, तो इसका मतलब वो सारे सेट्स क्या बनाते हैं, उस एक्स के रिस्पेक्ट में लोकल बेस बनाते हैं, उसकी कलेक्शन को हम लोकल बेस एट एक्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको आप अगर फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप वो लोकल बेस वाला लेक्चर जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपकी थ्योरम आपको ये कहती थी कि अगर आपका कोई सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो वो फर्स्ट काउंटेबल बन जाए। तो सेकंड काउंटेबल स्पेस मैंने मान लिया कि एक्स टी सेकंड काउंटेबल स्पेस है, और सेकंड काउंटेबल स्पेस है तो डेफिनेटली उसके पास एक बेस होगा। और आपको प्रूव करना है कि अगर उसके पास बेस है तो उसके हर एक पॉइंट पे एक लोकल बेस भी होगा। तो हम मान के चले कि भी उसके पास बेस है और उस बेस का नाम क्या है, बीटा। उस बेस का क्या नाम है, बीटा। और आपको प्रूव करके दिखाना था कि अब उसके हर एक पॉइंट पे एक लोकल बेस बने। अब ये प्रूव करने के लिए आपने क्या किया कि उसके हर एक पॉइंट को ना एक्स नाम दे दिया, स्मॉल एक्स, कि ये एक आर्बिट्रेरी है जो शो कर रहा है उसके हर एक पॉइंट को। तो स्मॉल एक्स इज ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स। तो हमें प्रूव करना है कि हर एक स्मॉल एक्स के लिए के ऊपर एक लोकल बेस डिफाइन होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जी सबसे पहले तो हम बीटा नाम का एक बेस लेके चले इसका। ठीक है, अब अगर बीटा नाम का बेस है तो उस बीटा नाम के बेस से आपने एक बी एक्स नाम का एक नया सेट जनरेट कर लिया जो कि ऐसे सेट सबसेट्स को इंक्लूड करेगा जिसके पास एक्स होगा। जैसे मान लो B1 लिखूं तो B1 के अंदर ऐसे ऐसे आएंगे जैसे 1 2 या 1 3 4 या 1, जिसके अंदर 1 होगा तो वो B1 बन जाएगा। तो यही लोकल बेस की डेफिनेशन है कि भाई बीटा एक्स बी एक्स के अंदर बीटा के वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो एक्स को इंक्लूड करते थे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लिखना है कि भाई जो आपका बी एक्स है वो कंटेन्ड कर रहा है बीटा के अंदर, और अगर वो बीटा के अंदर कंटेंट कर रहा है तो बीटा काउंटेबल है तो बी एक्स भी काउंटेबल होगा। यहाँ तो एक बात क्लियर होगी। अब वो काउंटेबल है, एक्स को इंक्लूड कर रहा है, और बाकी सिंपली आपको लोकल बेस की डेफिनेशन लिखनी है, थ्योरम आपकी प्रूफ